नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। Audio Jungle. Audio Jungle. मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में फिजिक्स क्लास 11 के एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इसको तो हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फिर देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है और अगला देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राशियां, मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहा जाता, अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में ही स्वतंत्र होती हैं। जैसे हम बात करें लंबाई की, अगर हम बात करें द्रव्यमान की, मास की, समय की बात करें, ताप की बात करें, पदार्थ की मात्रा की बात करें, ज्योति तीव्रता की बात करें, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा की बात करें, तो ये जो हमारा है 7 राशियां, ये मूल राशियां हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। मीन्स इससे छोटी कोई राशि है नहीं जिसकी सहायता से इन राशियों को व्यक्त किया जा सके। यानी सबसे छोटी राशि है लंबाई, अगर लंबाई जो है इससे छोटी कोई राशि हम नहीं ला सकते, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र है, इनसे छोटी कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है जिनसे इनको व्यक्त किया जा सकता है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह इनके मात्रक कहलाते हैं। मीन्स फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वह फंडामेंटल क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे मात्रक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को प्रदर्शित करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक हमारा है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हमारा है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, ताप का मात्रक है हमारा केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है हमारा मोल, ज्योति तीव्रता का हमारा है कैंडेला सीडी, विद्युत धारा का हमारा एम्पियर है। तो ये हमारे जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 और इन्हीं के फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को व्यक्त करते हैं। अगला जो हमारा है वो हमारा है डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, और उससे पहले समझेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? तो व्युत्पन्न राशियां हिंदी में हम कहते हैं इसको। मीन्स वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का उपयोग करना पड़ता है, यानी वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं और इन राशियों को, मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटीज को या व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का प्रयोग करना पड़ता है या मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले जो मात्रक होते हैं या फिर कहिए ऐसे मात्रक जो इन व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। हिंदी में कहें तो व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। आप देखेंगे कि ये भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, यद्यपि ये डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनका भी निर्माण फंडामेंटल यूनिट से होता है और इनका फंडामेंटल क्वांटिटीज से होता है। तो कौन कौन से डिराइव्ड क्वांटिटीज है? तो देखेंगे पहला, जैसे हम कहें क्षेत्रफल, यह डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे है? क्षेत्रफल का मात्रक जो फॉर्मूला होता है लंबाई हुई चौड़ाई, ये दोनों क्या होते हैं? दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मूल राशियां दोनों हो गई, यानी यह व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जा रही है। अब कैसे इसका मात्रक क्षेत्रफल का होता है? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर।
तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, हो गया मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। यह जो हो गया हमारा, यह क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्यों व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्योंकि यह भी मूल मात्रकों के प्रयोग से बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम कहें बल, बल का मात्रक क्या है, बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, जो कि मूल मात्रक है। त्वरण इसका मात्रक होता है, त्वरण ऑलरेडी डेराइव्ड क्वांटिटी ही है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं किलोग्राम मीटर और सेकेंड, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इनके प्रयोग से बना हुआ है, इसलिए फंडामेंट डेराइव्ड यूनिट हो गया, और बल जो हो गया और डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इसी प्रकार से क्षेत्रफल, बल, घनत्व, संवेग, आवेग, कार्य, ये सारी चीजें जो है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज है, और ये जो है डेराइव्ड यूनिट है। अगला हम देखेंगे, इन दोनों राशियों के अतिरिक्त एक और राशि है जिनको पूरक राशियां कहते हैं। वो क्या होती हैं, तो अगला हमारा है जिसको कहते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो पूरक राशियां क्या होती है, पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जो न तो मूल राशियां होती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे कहें, हमने कहा समतल कोण, समतल कोण इसका मात्रक क्या होता है, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, रेडियन होता है। और अगला होता है घन कोण, घन कोण का मात्रक हमारा होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो समतल कोण और घन कोण, न तो ये मूल राशियां हैं और न ही व्युत्पन्न राशियां हैं। तो ये कौन सी राशियां, ऐसी राशियां जो न तो मूल राशियां हो न ही व्युत्पन्न राशियां हो, उनको हम लोग कहते हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समतल कोण जिसका यूनिट है रेडियन, यह पूरक राशि है, पूरक राशि है, पूरक मात्रक है, पूरक राशि है, पूरक मात्रक है। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अगला हम देखेंगे कि मेजरमेंट की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, मेजरमेंट की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की पद्धतियां। तो जो बांटा गया है उनमें से एक हमारा एमकेएस है, एक हमारा सीजीएस है, एक हमारा एफपीएस है। तो सबसे पहले एमकेएस को देखते हैं। एमकेएस जो होता है इसको कभी कभी हम या अक्सर एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति इसलिए नहीं कहते, मीन्स इनके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किए गए हैं मात्रकों के, जो अनुमोदन इनको मिला है, वह और यह इनके यूनिट आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए एमकेएस को एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एमकेएस में क्या है, लंबाई के मात्रक को जो है, लंबाई के मात्रक को मीटर में, और द्रव्यमान का जो मात्रक है मास का उसको किलोग्राम में, और समय का जो मात्रक है टाइम का उसको सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। लंबाई के मात्रक को मीटर में, यम से मीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में, और समय के मात्रक को यस से सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। इसको जार्जी पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति, जार्जी पद्धति भी कहा जाता है, जार्जी पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में प्रयोग किए जाते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में एंड कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है उपयोग किए जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में। अगला सीजीएस है, इसमें लंबाई का जो मात्रक है उसको सेंटीमीटर में, सी से सेंटीमीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को ग्राम में, और समय के मात्रक को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। इसको हम लोग गासीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं, गासीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा होता है एफपीएस। एफपीएस में लंबाई को फुट में, एफ से फुट में, 1 फुट में 12 इंच, लंबाई को जो है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को जो है सेकेंड में। आप देख सकते हैं मेजरमेंट के जो सिस्टम है उसमें समय का जो मात्रक है सेकेंड, वह एमकेएस में भी, सीजीएस में भी, और एफपीएस, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, प्रणाली भी कहा जाता है। तीनों में समय का मात्रक सेकेंड है, यानी पूछ सकता है कि मेजरमेंट की जो पद्धतियां हैं उनमें कौन सी ऐसी मूल राशि है जिसका मात्रक समान है, तो वह है समय। समय का मात्रक मेजरमेंट की तीनों पद्धतियों में, अगर इसको भी शामिल कर लेते हैं, चारों पद्धतियों में
मेजरमेंट की चारों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकेंड जो कि समान है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यह जो था आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें